Hello dear students, welcome to our YouTube channel Shiksha Tak Digital. My name is Saurabh Gupta and I teach English for competitive exams. Dear students, today we have gathered here for a mind-blowing and fantastic video which is known as GD and adaptability test. Okay, आज हम आपकी डिमांड पर, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कमेंट किया हमें कि सर GD के लिए वीडियो लाइए, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के लिए वीडियो लाइए, तो मैं आज आपके लिए GD एंड एडेप्टेबिलिटी के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। एवरी फ्राइडे, जैसा कि मैंने आपको स्टडी प्लान दिया था, उस स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग फ्राइडे को आपको जो वीडियो आएगा वो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट पर बेस्ड होगा। ठीक है, GD के क्या टॉपिक्स बनेंगे, क्या स्ट्रैटेजी हम अपनाएंगे, उसके बारे में वीडियो आपका फ्राइडे को आएगा। सो टुडे बेसिकली वी आर हियर टू टेल यू what are the things which we require to qualify our Indian Air Force exam. Okay, so आज मैं आपको बताऊंगा कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट क्या होता है, GD क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के तुरंत पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको किसी से मिलवाना चाहूंगा। सो द पर्सन इज स्टैंडिंग beside me, he is Mr. Altaf. He has been my student. मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, लेकिन आज मेरे एक छोटे भाई हैं, यंगर ब्रदर हैं। सो बेसिकली he will also try to tell you, और अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे, आपको भी कई चीज़ें GD से रिलेटेड बताएंगे। और आप देखिए इन्होंने कितनी जल्दी इंप्रूव किया और किस तरह से ये बोलेंगे, आप खुद ही देखेंगे और उस चीज़ को समझेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा कि GD एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में होता क्या है, वो चीज आप समझने की पूरी कोशिश करिए। ओके, सबसे पहले बात करते हैं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट की। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट जो होता है, ठीक है, इसमें सबसे पहले अब तो ये कौन सा फेज है? फेज सेकंड है। कौन सा फेज है? फेज सेकंड। इसका मतलब फेज 1 में हमने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया और इसके बाद ही हम जो है फेज 2 पे एंटर कर पाएंगे। और थोड़ा सा आगे आ जाओ, ठीक है। तो यहां पे हम जो है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले होता क्या है कि आपको 20 क्वेश्चंस दिए जाते हैं इंग्लिश के, ठीक है। ये 20 क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, सबसे पहले मैं वो बताना चाहूंगा। तो ये जो 20 क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके कैसे होते हैं? डिस्क्रिप्टिव बिल्कुल भी नहीं होते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। जैसा लेवल आपने एग्जाम पे देखा था उससे आसान होता है, उससे इजी होता है। सो वी कैन से दैट इट्स अ कॉमन टेस्ट। एक कॉमन टेस्ट होता है जिसमें जनरल इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज अगर ग्रामर का है, इस एग्जाम को आप तुरंत क्वालिफाई करोगे। ओके, इसके बाद में आता है GD। GD इज नोन एज ग्रुप डिस्कशन। GD को हम ग्रुप डिस्कशन भी बोलते हैं। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है? तो इसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक इज गिवन, एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, उस टॉपिक पे हमें बोलना होता है। ओके, सो क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लान हमारे होने चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए ठीक, GD जो है इसमें हमें करना क्या होगा, कितने स्टूडेंट्स होंगे जब आपका GD होगा, किस तरह के टॉपिक आ सकते हैं, कैसे हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज कि आपको अटेंशन ग्रैब करना होगा। आपके सामने विंग कमांडर्स होंगे। विंग कमांडर्स के अंडर में GD प्रोग्राम को परफॉर्म किया जाता है। GD में 8 to 10 स्टूडेंट्स, तो अप्रोक्स मैं एवरेज ले लूं कि 10 स्टूडेंट्स होंगे, आपके 10 कॉम्पिटिटर्स होंगे अप्रोक्स। और उन 10 बच्चों में कोई आपसे कम नहीं होगा, क्योंकि वो फेज 1
क्वालिफाई करके आएगा। एम आई राइट मिस्टर अल्ताफ? यस, यू आर एब्सोल्युटली ओके, तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा कि जो आपसे कम हो, लेकिन हाँ आपको भी किसी से कम नहीं मानना और आप अपना बेस्ट परफॉर्म करके ही जाएंगे, उम्मीद करता हूं, क्योंकि आप जीडी के लिए जा रहे हैं और यू नो इट वेरी वेल कि जीडी से बहुत से बच्चे बाहर हो जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा सैडनेस होती है बाद में कि हम जीडी से बाहर हो गए और थोड़ी सी प्रिपरेशन और कर लेते तो कहीं ना कहीं जीडी क्वालिफाई हो जाता। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि कैसे अटेंशन आप ग्रैब करोगे जीडी पे, ठीक है? तो सबसे पहली चीज कि जैसे कि आप बैठे हुए हैं, ओके, ये राउंड के आकार पे भी कभी कभी बैठा देते हैं, ठीक है? तो जब आप जीडी करेंगे तो जो विंग कमांडर्स होंगे, ठीक है, तो सपोज दैट कि आपकी पोजीशन ये है, सपोज दैट आपकी पोजीशन ये है, ओके, और यहां से अब लोग बैठे हुए हैं तो जीडी स्टार्ट करना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको मिलेगा पता है आपको? सबसे ज्यादा बेनिफिट इसको मिलेगा अगर ये पर्सन बोल लेता है। क्यों क्यों मिलेगा सबसे ज्यादा बेनिफिट? क्योंकि ये विंग कमांडर्स के सीधे सामने बैठा हुआ है, यानी इस पे अटेंशन तुरंत चला जाएगा। ये जो अगल बगल हैं, ठीक है, इन पर भी अटेंशन चला जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में आते हैं। लेकिन ये जो ये बंदे बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप को, इनको कोशिश करनी पड़ेगी कि ये जो विंग कमांडर्स हैं ये मुझे ध्यान दें। एक्स्ट्रा एफर्ट यूज करना पड़ेगा इन लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट यूज करना पड़ेगा। इनके पास में नॉलेज तो है, लेकिन अगर नॉलेज को एक्चुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, अटेंशन ग्रैब नहीं करवा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है, ठीक है? तो वो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी और किस तरह से हम अटेंशन ग्रैब करवा सकते हैं, वो सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा मायने रखती है। सबसे पहली चीज कि क्या हमारा ड्रेसअप होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन हमारा ड्रेसिंग सेंस होता है, हमारी पर्सनालिटी होती है। हमारी पर्सनालिटी अगर सही नहीं हुई तो फिर कहीं ना कहीं फर्स्ट इंप्रेशन ही गड़बड़ हो गया और इसके बाद में सेकंड इंप्रेशन तो हमारा खराब हो जाएगा। वो कॉन्फिडेंस आपको खुद नहीं आएगा जब आप देखेंगे कि अरे सब लोग तो बेहतरीन वेल मेंटेन है और मैं सही नहीं लग रहा हूं, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा आपको डिमोरलाइज और डिमोटिवेट अपने आप को फील करेंगे और फिर कहीं ना कहीं आप जो बेस्ट देने की तरकीब सोची थी वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ सकती है। तो मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पर्सनालिटी कि हमारी पर्सनालिटी किस तरह से होनी चाहिए? मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज इफ यू डोंट हैव एनी गुड पर्सनालिटी सो यू कैन नॉट बी बिकम यस। सो बिकॉज आई एम सेइंग दैट personality is a very important role, because if you have a good personality and you are wearing a good clothes, and so suddenly someone if someone will see you, then you will be clicking by someone's mind. Yes. अगर आप अच्छे कपड़े पहने हुए हैं तो मतलब कि आपको भी मतलब कि एक मोटिवेशन फील होता है, आपको भी अच्छा लगता है। अच्छे कपड़े इन द सेंस कि अच्छे कपड़े का ये मतलब नहीं मतलब कि यू हैव परचेज अ वेरी कॉस्टली क्लॉथ। अच्छे कपड़े का मतलब है कि मतलब कि जो भी आपने कपड़े पहने हुए हैं वो मतलब कि साफ सुथरे हैं, वो मतलब कि सही दिख रहे हैं, मतलब कि एक जो मतलब कि होता है नहीं थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का, मतलब कि थोड़ा मतलब कि उसको जो है पॉस्चर गेस्चर आपका अच्छा होना चाहिए, उठने बैठने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपका बात करने का लहजा अच्छा होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच मिस्टर अल्ताफ मेंशन्ड, यू कैन टेक इट। तो बहुत अच्छी चीज इन्होंने बोली है कि हमें इस चीज को बहुत ही खास ख्याल रखना है कि हम कैसे उठते बैठते हैं, किस तरह से हम लोगों से बात करते हैं, एंड दिस आल्सो मैटर्स। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि हाउ यू बिहेव इन योर ग्रुप। आप ग्रुप में कैसा बिहेव करते हैं, आप जीडी वाले रूम पे जाकर के कैसे बिहेव करते हैं, दिस आल्सो मैटर्स। ये भी मैटर बहुत ज्यादा करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पर भी थोड़ी ध्यान देने वाली जरूरत है। और ड्रेसिंग सेंस की अगर हम बात करें सो बहुत ज़्यादा कॉस्टली ड्रेसेस भी आती हैं, लाइक वी कैन से दैट कि आपने देखा होगा कि टी शर्ट्स वगैरह लोग पहन लेते हैं और उसमें लिखा होता है अपना टाइम आएगा। अरे आएगा, बिल्कुल आएगा, आप सिलेक्ट हो जाइए एयरपोर्ट्स में, इसके बाद में टाइम जरूर आएगा, है ना। इस तरह से महाकाल वाली टी शर्ट आ जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब टी शर्ट्स आपको देखने को मिलती हैं, जाने क्या क्या लिखा होता है, कुछ लोगों को मतलब भी नहीं पता होता कि क्या लिखा हुआ है, अच्छा लग रहा है ले लिया, ठीक है। सो समथिंग लाइक दैट। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना होगा,
हाँ, ऐसे कपड़े पहनिए कि जिससे आप जो है नॉर्मल लगे, मतलब कि आप जो एक मतलब कि डिसेंट पर्सनालिटी एग्जैक्टली लगे। एग्जैक्टली डिसेंट मैनर हमारा होना चाहिए, और हमारा जो लुक होना चाहिए वो भी डिसेंट होना चाहिए। व्हाट अबाउट द हेयर स्टाइल? हेयर स्टाइल का मतलब हेयर कैसा क्या? स्टाइल मतलब कि बाल जो है नॉर्मली होने चाहिए, मतलब कि बाल एक जो लुक में होता है स्पाइक्स कट, और मतलब कि आपके बाल जो है सही होने चाहिए, मतलब कि ज़्यादा आपके बालों में लुक नहीं होना चाहिए। ऐसे कलर वगैरह जो लोग लगा लेते हैं हाँ, वो तो कलर कलर बिल्कुल नहीं होने कलर चाहिए। हटा दें बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कलर आपके बाल में है अगर, तो आप एक काम करो, फिर कलर करवाओ और ब्लैक करवा लो, है ना? तो कलर उसको जो है बिल्कुल नहीं यूज करना है। सो आप कलर से बिल्कुल परहेज कीजिए। ये थोड़ा सा एक बच्चों ने पूछा था, मुझसे भी पूछा कि सर टैटूज वगैरह लगाए हुए हैं हाथ में। सो मैंने बोला अगर वो हिडन है तो भी ठीक है, लेकिन हिडन है तब भी दिक्कत करेगा वो, क्योंकि टैटूज व्हेन यू गो फॉर मेडिकल, जब आप मेडिकल के लिए जाएंगे तो फिर आपका तो सारे अटायर्स हटाए जाएंगे ना, डिस्क्वालीफाई हो तो वो जाएगा। डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो आपके अगर टैटू आपने बनवाया हुआ है तो वो आप समझ लीजिए कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एयरफोर्स, आप एयरफोर्स में यस नहीं जा यस। सकते। या फिर वो रिमूव हो जाए, कुछ भी ऐसी टैक्टिस आजमाए कि वो रिमूव हो जाए, तब तो ठीक है, नहीं तो टैटू नहीं जा पाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है हेयर स्टाइल के बारे में। हमने बताया यस कि यस। हेयर स्टाइल हमारा डिसेंट मैनर होना चाहिए, ज़्यादा बड़े बाल ना करें। और हाँ, बियर्ड के बारे में क्या ख्याल है? बियर्ड के बारे में ये है, मतलब कि ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, अगर आपकी मतलब कि ट्रिमिंग वगैरह है थोड़ी थोड़ी सी है तो मतलब कि दैट्स ओके, ओके, यू नो नीड टू वरी अबाउट। सो एज मिस्टर अल्ताफ टोल्ड कि ट्रिमिंग कि हमारी जो है बियर्ड अगर है ज़्यादा बड़ी कर ली है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी बियर्ड ना करें, और आप उसको ट्रिमिंग करा सकते हैं बिल्कुल 1 नंबर से या 0 नंबर से आप ट्रिमिंग करा लें। और इसके बाद में आप या तो बिल्कुल 0 ही करा लें, दैट्स वेरी गुड, अगर आप 0 करा लेते हैं। मॉस्टेचेस वगैरह रखना कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, एक्चुअली मैं आई यू माइट हैव सीन, आपने यस भी यस। देखा होगा। मतलब एंड कि ऐसे ही होना चाहिए कि मतलब कि एक होते मतलब कि बहुत से लोग जो मतलब कि थोड़ा मतलब कि एरोगेंस टाइप, मतलब कि वो चीज़ नहीं आपका एग्जैक्टली मतलब कि। एग्जैक्टली मैंने भी देखा है कि मे बी आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग अपने मॉस्टेचेस पे कुछ इस तरह की ऊपर कर लेते हैं मॉस्टेचेस, और इसके बाद में चाहते हैं वो कहीं ना कहीं वो किसी वीडियो को देख करके मोटिवेट हुए हैं, या लोगों को देख करके मोटिवेट हुए हैं कि हम भी ऐसी इस तरह से करें। लेकिन नहीं, आप बाद में कर लीजिएगा, पहले आप सिलेक्ट हो जाइए। ठीक है, तब तो अच्छा लगता है कि बेसिकली होता क्या है कि हमने टाइटन की वॉच पहन ली, रोलेक्स वॉच पहन ली, और हमारे पास में खर्च करने के लिए पैसे भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक दिक्कत का विषय, एक प्रॉब्लम कि ये बहुत बड़ा पर्सनालिटी, दिक्कत का विषय ये है। हमारी पर्सनालिटी को बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। तो दिस इज द बिग प्रॉब्लम कि आप मॉस्टेचेस जो है अगर आप ज़्यादा बड़ी करते हैं या ऊपर की ओर करते हैं, वो डिसेंट मैनर नहीं है, उसको बिल्कुल हटा दें। ठीक है, डैमेज जीन्स बिल्कुल मत पहनिए, फॉर्मल पहन के जाइएगा। ठीक है, फॉर्मल पहनिए। इसके बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि विंटर सीजन है, और विंटर सीजन पे ही हमारा जो है जीडी परफॉर्म होना है। सो विंटर सीजन पे क्या हम जैकेट्स वगैरह किस तरह का, कैसा क्या हो सकता है? हाँ, जैकेट वगैरह पहनते हैं तो पहन लिए, मतलब कि कुछ ऐसा नहीं होना एंड चाहिए। सम मे बी सम ऑफ द पर्सन, कुछ लोग क्या करेंगे कि वो सोच चाहेंगे कि हमारी शर्ट न्यू है, हम अपनी शर्ट दिखाएं, तो वो जैकेट से ही हटा दे और देखिए ठंड की वजह देखिए से देखिए बैठे रहे। देखिए, हम बता रहे हैं सब मतलब कि पर्सनालिटी होती है जो आप कपड़े पहनते हैं, हाँ, वो मतलब कि आपके मतलब कि जैसा किसी ने आपको देखा तो मतलब कि टेम्परेरी उसको अच्छा तो फील हुआ, लेकिन आप बोलेंगे वही, आप दिखाएंगे वही जो आपके अंदर है। एग्जैक्टली। सो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नेगेटिव हो जाएगा मिस्टर अल्ताफ, क्योंकि क्या है कि उतने समय जब इनका जीडी परफॉर्म हो रहा होगा, कोल्ड होगा। ठीक है, विंटर सीजन है, कोल्ड होगा। और अगर आपने सोचा कि हमारी शर्ट बिल्कुल न्यू है, हम लोगों को दिखाएं कि हमने रिबॉक पहना हुआ है, हमने ये पहना हुआ है, हमने ऑक्समबर्ग की शर्ट ली हुई है, या समथिंग लाइक दैट, तो आपने क्या किया कि आपने जैकेट नहीं पहनी, जैकेट नहीं पहनी, जैकेट हटा दिया आपने कि शर्ट दिखे और लुक मेरा दिखे। तो कहीं ना कहीं इट कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि आप स्वेटर जरूर डालें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर, अकॉर्डिंग टू द सीजन, सीजन के अकॉर्डिंग आपको ड्रेसिंग सेंस या आपका होना आप चाहिए। एक पॉइंट को और रेस करना चाहेंगे, बाल हो गए, जैसे हमने देखा बहुत से लोग बाली भी पहने रहते हैं कान में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ईयर रिंग्स पहनते हैं। अरे ईयर रिंग्स आपके लिए नहीं है यार, ईयर रिंग्स क्यों पहनते हो आप? ठीक है, वो भी हटा देना। ठीक है, ईयर रिंग्स बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली है, ईयर रिंग्स का यूज करते हैं वो भी हटाइए। ठीक है, और माले वगैरह कुछ लोग पहन लेते हैं। माला वगैरह अगर मतलब आई कि, थिंक दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब कि एक होता है कि बहुत मतलब कि चिपकी हुई पहन लेते हैं, हाँ, मतलब कि आप मतलब कि ऐसे बन के आइए कि सामने वाला व्यक्ति जो है आपको देख के पसंद करे, ना कि मतलब कि वो आपको देख के, आपको पहले देखा उसने, जैसे कि सर ने कहा कि पर्सनालिटी का जो बहुत बड़ा रोल होता है, आपको उसने एग्जैक्टली पहले एग्जैक्टली। देखा
तो आप जब आ रहे थे या फिर आप जैसे ही खड़े हुए आपने जो है कुछ ऐसा कर दिया तो उसके मन में एक नेगेटिविटी बैठ गई, तो सोचा ये हटना है। ब्रेसलेट्स वगैरह पहन लेते हैं, काफी ज्यादा ब्रेसलेट्स पहन लिया, जैसे कि बैंगल्स हो गया है ना, और उसमें बहुत ज्यादा रुद्राक्ष वगैरह लगे होते हैं, तो वो उसको भी हटा देना चाहिए। हाँ। आई थिंक कि वो नहीं होना चाहिए। और हेयर का ऐसा है कि आप छोटा करा लें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लुक लगता है वो, और मैं भी छोटे कराने का ही सोच रहा हूँ कि मैं भी छोटा करा लूँ। एक्चुअली मैं व्हेन इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप, जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, तो एमएसडी को मैंने देखा, महेंद्र सिंह धोनी को, बिल्कुल छोटे छोटे से हेयर और कोट पैंट के साथ में उन्होंने जो है वर्ल्ड कप ट्रॉफी ली थी। आई लाइक दैट पिक्चर, वो मुझे पिक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आई, और वो लुक आप भी देख सकते हैं कि बहुत अच्छा लुक था वो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक डिसेंट लुक लेने के लिए आपको कुछ चेंजेस अपने आप में करने पड़ेंगे। ये तो बात हो गई कि हम पर्सनालिटी हमारी कैसी होनी चाहिए। अब आते हैं थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज की ओर। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर जीडी। हमारे जीडी के लिए एक बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है। जैसे यू माइट हैव सीन, और हो सकता है कि आप अभी भी उन सब चीजों को करते हो, वो नेगेटिव पॉइंट आपको आज से ही ट्राई करना है कि उनको रिमूव कर दें। व्हाट आर दिस नेगेटिव पॉइंट्स, वो क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको। सबसे पहली चीज आई कॉन्टेक्ट। आई कॉन्टेक्ट, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आप जब आप बोलते हैं, व्हेन यू स्पीक, तो आपके अंदर होता है हेजिटेशन। हेजिटेशन इज अ काइंड ऑफ फियर। फियर, हाँ फियर कह सकते हैं अगर, लेकिन आप अगर इसको प्रैक्टिस करें तो ये रिमूव हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, इट इज अ काइंड ऑफ फियर, एक तरह का फियर, या जिसको हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं डरपोक, डर जो होता है वो हमारे अंदर का संकोच, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। या बहुत से लोगों का मतलब कि स्वभाव जो होता है वो इंट्रोवर्ट होता है। शाय कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम हो सकता है। सो वी कैन से द पर्सन इज शाय, दैट्स व्हाई ही इज फीलिंग हेजिटेशन। यस, ओके, सो कहीं ना कहीं इट कैन बी द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हो सकती है व्हेन यू हैव गिवन अ टॉपिक एंड व्हेन यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक विद दोज स्टूडेंट्स एंड विंग कमांडर, एंड यू आर एबल टू स्पीक। आप अच्छा बोल पा रहे हैं, बट आई कॉन्टेक्ट इज नॉट देयर। लेकिन आई कॉन्टेक्ट नहीं है, यू आर सीइंग हियर एंड देयर एंड यू आर नॉट मेकिंग द आई कॉन्टेक्ट। अगर आप आई कॉन्टेक्ट नहीं बना रहे, देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप आई कॉन्टेक्ट नहीं बना रहे, इट शोज दैट यू आर फीलिंग हेजिटेशन। ये बताता है कि आप हेजिटेशन फील कर रहे हो। अच्छा, ऐसा कोई मतलब कि जो जीडी होने में कितना समय बचा हुआ है? 2 महीना, 1 मंथ, कितना समय बचा हुआ है? एक्चुअली में मुझे लग रहा है कि इनके पास में जो समय होगा वो लगभग 3 महीने का समय लगभग रहेगा। 3 महीने का ना मान के हम 2 मंथ का मानते हैं। मतलब कि 2 महीने में अगर मतलब कि इसे आई कांटेक्ट में प्रॉब्लम है, तो पर्सन कैसे अपना आई कांटेक्ट जो है वो इम्प्रूव कर सकता है? पर्सन कैसे आई कांटेक्ट इंप्रूव कर सकता है, दैट्स अ बिग पॉइंट एंड दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि आप बिगिनिंग कहां से करें, शुरुआत कहां से करें। तो आप जो है एक मिरर ले लीजिए, एक शीशा ले लीजिए, और उस मिरर पे आप अपने आप से बात करिए। यू टॉक टू योरसेल्फ, आप अपने आप से बात करिए, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जो शर्म आती है, सबसे ज्यादा जो शाई फील होता है, वो हमें अपने आप से होता है। आप अपनी आंखों में आंखें डाल करके बोलिए, अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट यू विल बी एबल टू रिमूव योर हेजिटेशन। ये फर्स्ट स्टेज है, पहली स्टेज है, बट देयर आर मेनी सॉर्ट्स ऑफ हेजिटेशंस। बहुत सी प्रकार की हेजिटेशन होती हैं। मतलब कि जैसे हेजिटेशन हो गई, नर्वसनेस हो गई, तो आपने देखा कोई बोल रहा है तो वो अपना नाखून जो है नेल से जो वो बाइट करते रहते हैं। वन मोर थिंग, जैसा कि मिस्टर अल्ताफ ने मेंशन किया कि हम अपने जो है नेल्स को ही च्यू करने लगते हैं, चबाने लगते हैं। इट शोज दैट यू आर फीलिंग हेजिटेशन, या प्रेजेंस ऑफ माइंड को खो देना, तो ये भी कहीं ना कहीं बताता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पर नहीं है। यू हैव गॉन समवेयर एल्स, आप कहीं और चले गए हैं, आपका माइंड कहीं और चला गया है, और ये बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट हो सकता है ना। इसके बाद में सेकंड थिंग कि आपको क्या करना है कि मैंने कई लोगों को देखा है, हो सकता है आप में भी एक ये बैड हैबिट हो, तो इसको आपको हटाना होगा। बहुत ही मतलब ध्यान पे रखना है आपको ये चीजें। फिंगर्स को क्रैक करते हैं, इस तरह की आवाजें आती हैं फिंगर्स को क्रैक करने की, है ना। तो फिंगर को क्रैक बिल्कुल नहीं करना है, ये भी बहुत बड़ा हेजिटेशन है। एंड आई हैव सीन, बहुत से लोगों को मैंने देखा कि जब किसी को खड़ा कर दिया गया, स्टैंड कर दिया गया, बोलना है उनको, या बैठे भी हुए हैं, तो उनका एक पैर वैक कर रहा होता है, उनका एक पैर हिल रहा होता है बोलने के दौरान। तो ये कहीं ना कहीं आपको खुद नहीं पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं।
क्योंकि आपके अंदर या हेजिटेशन। बहुत से लोगों की हमने आदत देखा, जैसे बाल बड़े होते हैं तो बार बार ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो भी मतलब कि एक खराब लगता है, तो ऐसा ना करिए। हाँ, ये सारी चीजें आपको बेटा बहुत ध्यान पे रखनी है। हाँ, रही बात है जीडी की, तो एक क्वेश्चन उठता है कि जीडी हम हिंदी में परफॉर्म करें कि इंग्लिश में परफॉर्म करें। देखो यूपी बोर्ड वाले बच्चे जो हैं वो यही चाहेंगे, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स आई थिंक, कि वो चाहेंगे कि हम हिंदी में बोल ले यार, क्या दिक्कत है, ठीक है। लेकिन अगर हर चीज आपके अनुसार हो जाती तो आज आप भगवान होते। एग्जैक्टली दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि आपके अकॉर्डिंग तो सारी चीजें चलने नहीं हाँ, वाली ये हैं। है मतलब कि इफ यू डू अ प्रैक्टिस कंटिन्यूसली रेगुलरली देन यू विल क्रैक एनीथिंग। वी कैन डू वन थिंग Yeah. कि हम जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जैसे कि आपको प्रेफरेंस जो देनी है, आपको जो परफॉर्म करना है वो तो इंग्लिश में ही करना है, नो डाउट। आप यहाँ से हिंदी तो बोल जाओ कि हम हिंदी जो है 100% बोल देंगे, ये तो बिल्कुल गलत है, हिंदी नहीं बोल पाएंगे, इंग्लिश में ही आपको ट्राई करना है, ठीक है। आपको ट्राई इंग्लिश में करना है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा एक बता सकता हूँ कि आप ये कर सकते हो, हिंदी भी मिक्स कर सकते हो इंग्लिश के साथ में। कितना परसेंटेज क्या होना चाहिए कि अगर आप इन्हें यहाँ पे 75% इंग्लिश बोली है तो 25% हिंदी के बीच बीच में वर्ड्स आप डाल सकते हो। नथिंग इज बैड इन दिस, इसमें कुछ भी बुरा नहीं हुआ, यू कैन मिक्स इट। लेकिन हाँ, केवल 25 हिंदी होना चाहिए और 75 इंग्लिश होना चाहिए। लेकिन अगर आपने इसको उल्टा कर दिया, 75 इधर और 25 इसको कर दिया, तो फिर प्रॉब्लम है, फिर तो प्रॉब्लम है। इंग्लिश में ही ट्राई करना है एंड यू मेक श्योर कि मैं आपको सुनिश्चित कर दूं, ये बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आप इंग्लिश में ही रिप्लाई करिए, इंग्लिश में बोलिए। और फ्रॉम टुडे, आज से ही आप कोशिश करें कि आप इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें। इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं कि बेसिक लेवल पे अल्ताफ अगर हमें इम्प्रूव करना है, सो व्हाट आर द थिंग्स विच वी रिक्वायर, कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। देखिए, ट्रांसलेशन जो है वो ट्रांसलेशन तो आपको आनी चाहिए, जो 12% ओके, फ्यूचर पास्ट। ट्रांसलेशन, आई थिंक दैट मीन्स ट्रांसलेशन तो एक बेसिक लेवल है, ट्रांसलेशन तो आना ही चाहिए। लेकिन और भी क्या चीज़ें हैं कि जिससे हम इम्प्रूव कर सकें। इम्प्रूव करने के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, लेकिन शुरुआत में समझ में नहीं आता है। मैं यही प्रीफर करूंगा कि स्टार्ट हम न्यूज़पेपर से करें, बट द प्रॉब्लम इज कि वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन अ न्यूज़पेपर, कि हम न्यूज़पेपर में कोई भी चीज़ समझ नहीं पाएंगे। बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बहुत ही पुरानी लाइन में बोल रहा हूँ अल्ताफ, लेकिन आज भी ये कहीं ना कहीं ठीक बैठती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये प्रैक्टिस ही इंसान को जो है एक परफेक्ट इंसान बना देती है। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे। लेकिन प्रॉब्लम तो ये आ रही है कि न्यूज़पेपर हम पढ़ कैसे पाएंगे जब हमें इंग्लिश आती ही नहीं है ना। सो द थिंग आई वुड लाइक टू टेल कि न्यूज़पेपर की आपको आदत तो डालनी होगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन तो देखो यार सबको है, क्योंकि आप रिटन क्वालिफाई करके आ रहे हैं, यस, है ना। आप रिटन क्वालिफाई करके आ रहे हैं, तो इट मीन्स दैट वी कैन से कि आपको ग्रामेटिकल नॉलेज है और बेसिक इन्फॉर्मेशन इंग्लिश की सारी है। आपको केवल जरूरत है केवल फ्लुएंसी की, और इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, ठीक है। तो कुछ लैंग्वेज प्रैक्टिस की, वो क्या फ्लुएंसी प्लस कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली, कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब इनके पास नॉलेज आ जाएगा, या नॉलेज आ जाएगा और ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इनके पास कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। एग्जैक्टली, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप इंप्रूव कर जाएंगे। ओके, आज बेसिकली मैं केवल आपको ये बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चेंजेस आपको करने हैं। आगे भी बताता रहूंगा एवरी फ्राइडे, लेकिन अब मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अबाउट योरसेल्फ, कि आपसे पूछेगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। 1 मिनट का समय रहेगा आपके पास में, ठीक है। आपके पास में 1 मिनट का समय होगा और आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना होगा, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होगा। व्हाट आर द थिंग्स, कि वो कौन सी चीजें हैं जो हम इन्वॉल्व करेंगे, इंक्लूड करेंगे इंट्रोडक्शन पे, और क्या चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं उसके बारे में हम बताएंगे, है ना। और एक फॉर्मेट नहीं, कम से कम हम इनको बताएंगे 3 फॉर्मेट में, या फिर 3 को हम और भी बढ़ा सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। 3 इनफ है, 3 इज इनफ, 3 इज इनफ वैसे, लेकिन चलो ठीक है, मैंने 5 लिख दिया तो 5 कर लेंगे। तो 5 फॉर्मेट में बताऊंगा आपको कि इंट्रोडक्शन कैसे देना है। और इसके बाद पे इंट्रोडक्शन, क्योंकि अब होता क्या है कि हम लोग रट लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक जैसा जा रहा है, तो इन्होंने रटा हुआ है, इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, रटने वाला नॉलेज है। तो वो कहीं ना कहीं एक पोल खोलने वाली बात हो जाती है।
तो मैं ये अच्छा, ये चाहूंगा, भी होता है कि मतलब कि जब आप मतलब कि बहुत ज्यादा क्रैम कर लेते हो तो ऑन द स्पॉट आप जो फॉरगेट कर जाते हो, भूल जाते हो। एग्जैक्टली सो दैट्स अ प्रॉब्लम कि तो फिर मैं आपको जो है अलग अलग फॉर्मेट बताऊंगा, क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसे आप अपने इंट्रोडक्शन को डिफरेंट बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो अल्ताफ, आई थिंक दैट मीन्स व्हाट आर द थिंग्स, जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने इनको बताया है, और आई थिंक दैट कि अभी से इनको स्टार्ट करना चाहिए ये सारी चीज़ों को लेकर। यस, बिल्कुल अभी से। हाँ, और इसके बाद में न्यूज़पेपर का मैंने बताया, ये न्यूज़पेपर जो मैंने लिखा हुआ है बेटा, ये इंग्लिश का है, हिंदी का नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप हो सकता है कि तुरंत आपके दिमाग में आ जाए दैनिक जागरण पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है? तो नहीं, आप जो है इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसके लिए आप या तो टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, बेसिक बिगिनिंग के लिए मुझे लग रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया इज द बेस्ट। ये आप बताएं, न्यूज़ में जो मतलब कि न्यूज़ होती है आप वाली वाली पढ़िए जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है। जैसे आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, या मतलब कि आज जो है कुछ हो गया, जैसे कल अखबार में आएगा, तो आपको वो खबर के बारे में पहले से नॉलेज है, तो आप जब पढ़ेंगे तो उसको आपकी जो है मतलब कि आपको समझ में आ जाएगी कि कहाँ पे कैसे क्या क्या यूज़ हो रहा है। अल्ताफ, एक्चुअली मैं टाइम लिमिट जो है वो बता रहा है वीडियो का कि आज का टाइम पूरा हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्या रहेगा, हम इसके बारे में बता देते हैं। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हमारा सबसे पहली चीज़ है कि इंट्रोडक्शन कैसे देना है, उसके हम कम से कम आपको 2 फॉर्मेट बताएंगे। इसके बाद में हाउ अ क्रिकेटर, सिंगर, सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन इतना जल्दी इंग्लिश कैसे सीख जाते हैं, ये क्या खासियत है, इसके बारे में हम बताएंगे इनको। इसके बाद में तीसरी चीज़ की हम एक टॉपिक लेने की कोशिश करेंगे और उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दोनों लोग मिलकर डिस्कस करेंगे, जिससे जो व्यूअर्स हैं वो उस चीज़ को समझें और उस चीज़ को डिस्कस कर सकें। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीडी, अगर आप जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप ऑनलाइन वीडियो तो देखिए, लेकिन हाँ, अगर आप ऑफलाइन क्लास भी लेना चाहते हैं, सो यू कैन कम इन किदवई नगर इन कानपुर। आप किदवई नगर कानपुर में आ सकते हैं और यहाँ पे हमसे ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, जिससे आप बहुत जल्दी इंप्रूव करेंगे, क्योंकि उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होगी, जितना हम टारगेट बनाएंगे उतना पढ़ाना ही पढ़ाना है। और मेन थिंग इसमें मतलब कि आपको जो यहाँ पे प्रिपेयर करा जाएगा, जो आपको तैयार करा जाएगा, वो इसी लेवल का तैयार करा जाएगा, मतलब कि एयरफोर्स के लेवल का। ये नहीं होगा कि मतलब कि आपको मतलब कि आफ्टर मतलब इंग्लिश सीखने के बाद आपको मतलब कि कहीं पे जॉब करनी है, यू हैव टू डू अ जॉब एंड समवेयर एल्स। सो आपको ये नहीं, आपका मतलब कि होता क्या है, आपको एयरफोर्स ही मतलब कि आपके एयरफोर्स की आपको जीडी क्रैक करनी है, तो आपको बेसिक जो यहाँ पे सब बताया जाएगा, पूरा एयरफोर्स की जीडी के बारे में बताया जाएगा। चलिए एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ाया। तो कहीं ना कहीं एक लगता है कि नहीं आज कुछ पढ़ाया ही नहीं, तो एक ये होता है ना कि हमने क्या पढ़ाया आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैंने आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताया कि हमारा ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, हमारी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, ये बताया। सेकंड थिंग, हेजिटेशन बताया, कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी हेजिटेशन आई कांटेक्ट यानी बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है वो। तो मैंने बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपको पता कि बॉडी लैंग्वेज हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में मेंशन कर देंगे कि हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए। अच्छा, कभी होता है क्या मतलब कि यू नो एवरीथिंग, बट व्हेन यू कम इन अ बैटल फेस, जब आप मतलब कि युद्ध के मैदान में आते हो, देन यू रियलाइज यू नो नथिंग। या डेफिनेटली। तो मतलब कि ये सब हेजिटेशन का होता है, नर्वसनेस का होगा, तो मतलब कि पूरा आपको मतलब कि तैयार करा जाएगा कि मतलब कि कैसे आपको क्रैक करना है। क्रैक करने का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब कि क्रैक करना, हर हाल में क्रैक करना है, यू डोंट हैव एनी अदर वे। तो अल्ताफ, आई थिंक कि आज की क्लास में हम बस इतना ही रखते हैं, है ना, क्योंकि वीडियो जो है वो लिमिट मुझे लग रहा है कि जो हमने बनाई थी कि 25 से 28 के आसपास रखेंगे। वो थोड़ा मतलब कि मोर देन हो गई है, 25 to 30 हो गया है ना। तो आई थिंक दैट कि हम आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे बेटा। दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे एंड नेक्स्ट फ्राइडे हमने जो आपको बताया कि हम बताएंगे आपको कि कैसे क्रिकेटर, सिंगर्स, बॉलीवुड यानी कोई भी सेलिब्रिटी है वो कितनी जल्दी से अंग्रेजी कैसे सीख जाती है, जुनून होने चाहिए, सब काम पॉसिबल है। तो वो सारी चीज़ें हम इनको बताएंगे और इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें उसके बारे में बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें, कुछ न्यू, कुछ आपको एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑन फ्राइडे। ओके, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू एंड जय हिंद।